हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं साइंस ट्रिकी क्लासेस। स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा, आप लोग सोच रहे होंगे तो बायो ट्रिक था और एक बार क्या हो गया, तो बताना चाहूँगा मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस किया अपने नाम चैनल के नाम में, ठीक है। और आज मैं फिर आपके सामने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए पार्ट के साथ, टॉपिक वही है बट कॉन्सेप्ट नया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जिसने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि इसके बेसिक्स जो हैं मैंने उसमें बताया है और आज उसी को ही मैं आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का मैं लिंक दे दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक बार जो आज हमारे जो चैनल से नए व्यूअर जो ऐड हुए हैं उनके लिए मैं थोड़ा बहुत रिवीजन करा देता हूँ पिछले वीडियो से। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में केमिस्ट्री के बारे में बताया था आप सब, ठीक है। केमिस्ट्री के बारे में बताया था कि केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है, और फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये सब सारी चीज़ें बताई थी। और उसमें एक चीज़ मैंने टॉपिक बताया था मैटर, ठीक है। तो मैटर मैंने बताया था। आज उसी मैटर पे हम लोग और भी थोड़ा ज़्यादा बातें करेंगे, ठीक है। तो मैटर क्या होता है, चलिए आज हम मैटर तो हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था, मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, लेकिन जो नए व्यूअर हैं हमारे साथ उनके लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैटर, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मैटर, तो ये मैटर क्या है, ठीक है। तो मैटर क्या है, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस having mass, having property of inertia and we can feel that, यानी कि जिसमें क्या हो, स्थान घेरता हो, यानी कोई भी वस्तु जो है स्थान घेरता हो, जिसका एक द्रव्यमान हो, जिसमें जड़त्व का क्या हो, गुण पाया जाए और जिसे हम महसूस कर सकते हैं। ये चारों क्वालिटी जिसके अंदर पाई जाती है वो क्या एक प्रकार का मैटर है। क्या है? एक प्रकार का मैटर है। जैसे इस पेन, इस मार्कर को हम लोग अगर देखें तो इस मार्कर का अगर हम बात करें, इस मार्कर को हमने यहाँ पे रखा तो इतने दूर इसने क्या कर लिया, स्पेस ले लिया, यानी कि स्पेस घेर लिया इसने। अब इतना स्पेस क्या कर लिया इसने, इसका हो गया, ठीक है। तो ये स्पेस घेर रहा है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको क्या करें, वेट करें, तो इसका भी क्या होगा, एक द्रव्यमान होगा, ठीक है, इसका एक वेट होगा, ठीक है। दूसरा मैच हो रहा है, यानी कि अब तीसरी बात करें, जड़त्व का गुण क्या होता है, ठीक है। आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि सर ये जड़त्व का गुण क्या है, और कुछ स्टूडेंट को पता भी होगा कि जड़त्व का गुण होता क्या है, ठीक है। तो जड़त्व का गुण समझते हैं, क्या होता है जड़त्व का गुण। जड़त्व का गुण क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहना चाहता है, ठीक है, और कोई गति में है तो वो गति में रहना चाहता है, ठीक है, जब तक कि हम कोई बाह्य बल ना लगाएं। चलिए एक एग्जांपल थोड़ा लेते हैं, ठीक है। आप ही लोग का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप लोग का एग्जांपल लेके हम बताते हैं कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, आपने मेरा वीडियो देखा, ठीक है, बड़े ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, और बड़े सीधे साधे एकदम नीचे बैठकर वीडियो से नोट्स जो है वो नोट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और लिखते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब किसी फ्रेंड ने आपको क्या कर दिया, किसी से आपको वीडियो मेरा मिल गया, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद से आपने नोट कर लिया, बट आपने अपने फ्रेंड को क्या किया, सेंड नहीं किया, यानी कि शेयर नहीं किया। अब आपके फ्रेंड को दूसरे के थ्रू वो ये चैनल जो है, यानी कि ये वीडियो मिल जाता है उसको, और उसको पता चलता है कि आप कंटिन्यू इस क्लास को कर रही हैं, इस वीडियो से पढ़ रही हैं, बट आपने उसको नहीं बताया। तो वो आपके घर जाती है, ठीक है, और आप बड़े अच्छे से लिखती रहती हैं। तो अभी क्या है, विराम अवस्था में बैठी हुई हैं, शांति से बैठी हुई हैं। अब वो आपकी फ्रेंड बाहर से आती है, ठीक है, और एक पेन लेती है और आपको चुभो देती है, ठीक है। अब अभी तक आप क्या थी, विराम अवस्था में, और जैसे ही पेन घुपता है आप क्या हो जाती हैं, या क्या हो जाते हैं, अपने सब लोग अपने अपने लेना, ठीक है, आप लोग क्या हो जाते हैं, उछल जाती हैं, ठीक है, उछल जाती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो मैंने क्या कहा, पहले आप विराम अवस्था में थे,
अब विराम अवस्था में यही रहते हैं जब तक आपको पेन रुकता। पेन कहाँ से आया? बाहर से आया, यानी कि बाहर बल लगाया, फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? आप गति में आ गए, उछल गए। समझ में आया? कहने का मतलब तो ये है जड़त्व का गुण। ठीक है, अब बात करते हैं जिसे हम महसूस करते हैं। मान लीजिए आप किसी क्लास में जा रहे हैं, किसी आपके आंखों को पट्टी बांध दिया गया है ना, तो आपने क्या किया? टच कर करके देख रही हैं, अच्छा ये बड़ा वाला बेंच है, अच्छा ठीक है, इसके नीचे छोटा वाला बेंच होगा, या ये क्लास के अंदर जा रहे थे तो आप क्या कैसे पहचान लो कि बड़ा बेंच है छोटा बेंच है? सीट को कैसे पहचान लो? महसूस करके। किसी पर्सन को आप टच करते हो, अच्छा ये लड़का है, अच्छा ये लड़की है, तो कैसे पहचान लो? फील करके। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये हो गया डेफिनेशन, मैटर क्या होता है ये समझ में आ गया? डाउट है? हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे मैटर्स को कितने तरीके से, यानी कैसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? दो तरीके से, एक हमारा फिजिकल और दूसरा हमारा केमिकल, यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर मैटर की हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो अब बात करते हैं, अगर हम फिजिकल की बात करें तो आप लोग जनरली यही चीज आप जानते हो, है ना। और मैं जैसे बोलता हूं कि मैटर यानी कि द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं, तो आपके मुंह से तुरंत निकलता है ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। तो ये जो आप सॉलिड, लिक्विड, गैस बताते हो, है ना, ये क्या है? ये फिजिकल पार्ट है किसका? मैटर का। ठीक है ना, मैटर का फिजिकल पार्ट है। ठीक है, अब आगे हम बात करें केमिकल, है ना, केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। ठीक है, यानी कि प्योर सब्सटेंस आपने नाम सुना होगा, प्योर सब्सटेंस, ठीक है, बट पर्टिकुलर डेफिनेशन हो सकता है ना याद हो। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे, इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर। अब मिक्सचर तो आप बहुत 6th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, हो सकता है अब तो और अपडेट हो चुके हैं, 3rd से ही 4th से ही बुक में दे देते हैं मिक्सचर। ठीक है ना, मिक्सचर क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पहले ही दे दी जाती हैं। चलो, प्योर सब्सटेंस और क्या होता है? मिक्सचर, यानी कि जो केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन जो है, अगर हम इसको अगर क्लासिफाई करें तो ये किसके कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट, एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है हमारा एलिमेंट्स और दूसरा है हमारा कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट्स और दूसरा क्या है हमारा? कंपाउंड। ठीक है, देन अगर हम बात करें कि जो एलिमेंट्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो उसमें आपने एलिमेंट्स के नाम सुने होंगे। अच्छा, आपको पीरियोडिक टेबल आपको पता होगा तो आपको पता है ना कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? कितने एलिमेंट्स हैं? 118, है ना। और उसको हम लोग कितने पार्ट में बांटे हुए हैं, यानी कि डिवाइड किए हुए हैं, तो 3 पार्ट्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और दूसरी क्या है? तीसरा क्या है? मेटलॉइड है। क्या है? मेटलॉइड। यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं इसके कितने पार्ट्स में बटे हैं? 3 पार्ट्स में। ठीक है, अब बात करते हैं मिक्सचर की। किसकी? मिक्सचर की। तो मिक्सचर भी जो है वो 2 तरीके के होते हैं। कितने? 2 तरीके। एक तो होते हैं होमोजीनस मिक्सचर और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है ना, होमोजीनस, अब नाम में ही देख लो, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब अलग अलग, वह मिक्सचर। ठीक है, अभी ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, तब तक इस चार्ट को आप बना लो अच्छे से। हम लोग अब आगे पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्योर सब्सटेंस। हम लोगों ने चार्ट बना लिया है और अब हम लोग क्या समझेंगे? सबसे पहले उसमें आया प्योर सब्सटेंस। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्योर सब्सटेंस होता क्या है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे समझ लो इस चीज को, प्योर और सब्सटेंस। प्योर मतलब क्या होता है पहले ये बताओ? प्योर मतलब होता है शुद्ध। ठीक है, और सब्सटेंस मतलब होता है पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। अच्छा, शुद्ध कैसे, किसको कहेंगे हम शुद्ध? जिसमें मिलावट ना हो, यानी कि अगर दूध है तो दूध, पानी है तो पानी, तेल है तो तेल, है ना, यानी कि कोई मिलावट ना हो उसमें, यही तो होता है ना।
अब ऐसे थोड़ी होता है कि जैसे चावल में कंकड़, वो अलग है, ठीक है। वो शुद्ध हम बात कर रहे हैं, कोई भी पदार्थ है अगर उसमें कोई मिलावट ना हो, ठीक है, तो ऐसे को हम कहेंगे शुद्ध, ठीक है। तो यहाँ पे प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इट इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी कि किससे मिलकर बनते, एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं ये सब, इसको हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा, प्योर सब्सटेंस की बात करें तो उसको हम लोगों ने पार्ट में किसमें डिवाइड किया था, एक तो एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड। क्या है, एक है एलिमेंट्स और दूसरा है हमारा क्या, कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स को समझते हैं कि एलिमेंट्स क्या है, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स की बात करें तो ये क्या है, एक प्रकार है किसका, ये एक प्रकार का क्या है, प्योर सब्सटेंस है। क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो एक प्रकार का क्या है, ये प्योर सब्सटेंस है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, जैसे इट इज द प्योर सब्सटेंस, ठीक है, इट इज द प्योर सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम। समझ में आ रहा है, यानी कि जिसमें केवल एक प्रकार का क्या होगा, एटम होगा। जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट, अब देखो इसके बारे में थोड़ा और बता दूं मैं आपको। एलिमेंट्स की भी बात करें अगर हम, तो एलिमेंट्स को भी हम लोगों ने बांटा था कितने, 3 पार्ट्स में बांटा, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अच्छा, हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि 118 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं, 118 एलिमेंट्स। अच्छा, मैं बात करूं तो उनमें से सबसे ज्यादा, यानी कि 118 में सबसे ज्यादा मेटल्स होते हैं, फिर देन क्या होते हैं, नॉन मेटल, और फिर जो क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। तो लगभग बताऊं अप्रॉक्स जो है 95 क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, यानी कि 118 में 95 क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, 70 नॉन मेटल्स, और जो बाकी बचा वो क्या है, मेटलॉइड्स, ठीक है। अगर हम बात करें कंपाउंड, अब नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, कंपाउंड के ऊपर आते हैं। तो कंपाउंड हम किसे कहेंगे, तो ये भी एक पार्ट है, किसका पार्ट है, नॉन मेटल का पार्ट है, किसका है, सॉरी प्योर सब्सटेंस का ही क्या है, पार्ट है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो इट इज द प्योर सब्सटेंस, ठीक है, विच हैव मोर देन वन टाइप ऑफ, ठीक है ना, विच हैव मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम, यानी कि एक से ज्यादा प्रकार के क्या होंगे, इसमें एटम होंगे। बट आगे एक चीज हमें जोड़ना है, क्या चीज, इन फिक्स रेशियो बाय मास। समझ में आ रहा है, यानी कि रेशियो, मास का जो, मास द्वारा जो रेशियो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। क्लियर है, डाउट है, चलिए। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हमने, क्या एग्जांपल, जैसे CO2, H2O और NaCl, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे हम बात करते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मिक्सचर, यानी कि हमने हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस पढ़ लिया, अब हमारी बारी है किसकी पढ़ने की, मिक्सचर की है, ठीक है ना। तो मिक्सचर की बात करते हैं अगर हम, तो मिक्सचर किसे कहते हैं, ठीक है, नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने, हर बात पे तो मिक्सचर मिक्स 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 मिक्स, ठीक है ना, ये सुना बहुत होगा, ठीक है। बट डेफिनेशन क्या है, अगर हम बात करें कि क्या है, अगर कोई पूछे तो आप बता सको, ठीक है। तो मिक्सचर क्या है, इट कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इन वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी कि अगर हम बात करें, अगर हम इसकी, तो ये क्या है, मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक सब्सटेंसों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं, और जिनमें इनमें क्या होता है, वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, यानी कि भिन्न अनुपात, ठीक है। अगर हम बात करें तो अब ये 2 टाइप्स की होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स की होते हैं, और एक होता है होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। तो अब पहले होमोजीनस मिक्सचर को समझते हैं, पहले इसी को हम लोग तोड़ लेते हैं। होमो मतलब होता है सेम, समान, ठीक है ना, और यहाँ पे मिक्सचर है ये, तो एक जैसे होमोजीनस, ठीक है। अब मिक्सचर यहाँ पे समझते हैं होमोजीनस को, मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी कि एक समान क्या हो, एक समान जो है उनका संगठन यानी कंपोजिशन हो, और पूरा यानी कि पूर्णता क्या होते हैं, जैसे कि उनकी जो गुण होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। ऐसे जो मिक्सचर होंगे उनको हम कहेंगे होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना, ट्रू सॉल्यूशन,
है ना, ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग। सॉल्यूशन जो चैप्टर स्टार्ट आपका होगा तो उसमें आप लोग क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन भी पढ़ोगे, ठीक है। देन वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है ना, यानी कि जो वाटर एंड सॉल्ट जो होता है इसका जो मिक्सचर होता है वो भी कैसा होता है, होमोजीनस होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने इतना केवल आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, हेट्रोजीनस, क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब क्या होगा, जाहिर सी बात है ना, ये होमो है ये हेट्रो है, वो क्या मैंने बोला सेम, और ये क्या होगा अलग अलग, तो जस्ट उसका अपोजिट होगा यहाँ पे, ठीक है ना, जस्ट वहां पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखें अगर हम, तो मिक्सचर विच हैव नॉन यूनिफॉर्म, क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट, यानी कि जिसमें जिसका गुण जिसका गुण क्या हो, समान ना हो, है ना, और यूनिफॉर्म यानी कि जो उसका कंपोजिशन उसका यूनिफॉर्म भी ना हो, ठीक है। जैसे इसमें हमने एग्जांपल दिया है सैंड और वाटर, ठीक है ना। अब जैसे आप सैंड ले लो यानी कि बालू ले लो और उसको पानी में घोलो तो क्या घुल जाएगा क्या, नहीं ना, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी अलग है और उसकी प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है ना, ठीक है। देन वाटर एंड ऑयल, यानी कि ऑयल प्लस वाटर मैंने यहाँ पे लिखा है। अब तेल और पानी को आप मिक्स करते हो तो क्या घुलता है, नहीं घुलता। तो ये भी जो ये मिक्सचर हुआ, ये भी मिक्सचर कैसा होगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा, ठीक है। देन डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। अब ये हम लोगों ने पढ़ लिया मिक्सचर, यानी कि क्लासिफिकेशन हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, यानी कि जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन दिया था स्टार्टिंग में वो हम लोग का क्या हो गया, पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अब इसके आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। मैटर हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है। अब क्या है, हम लोगों ने जो फिजिकली पार्ट जो है फिजिकल वाला, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। शेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आधा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है किसी आपके फ्रेंड को इस वीडियो की ज्यादा नीड हो, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।